नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। देश में कोरोना संक्रमण के 3,32,424 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 9,520 तक पहुंच गया है। देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 1,69,798 तक पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 1,53,000 से अधिक है। रिकवरी रेट 50% है। वहीं पूर्वोत्तर में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। असम में तो स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 4,000 को पार कर चुका है। गुवाहाटी में सामाजिक संक्रमण का दौर शुरू हो चुका है। 62 कंटेनमेंट जोन ऐसे हैं जहां सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 25 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री गुवाहाटी में नहीं है। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ गई है। 15 दिनों में 50,000 टेस्ट कराए जाने हैं। अब आगे क्या होगी भूमिका सबकी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं असम प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभिजीत मजूमदार जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी स्टूडियो में मौजूद है। नवज्योति गोगोई डिब्रूगढ़ के प्रभारी जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रमोद जी से शुरू करता हूं। प्रमोद जी, गुवाहाटी में सामाजिक संक्रमण का दौर शुरू हो चुका है। 80 से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें 62 से अधिक कंटेनमेंट जोन ऐसे हैं जहां पे कोरोना पॉजिटिव के मामले भारी संख्या में पाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार आगे यह रणनीति पर बनाने पर मजबूर हो रही है कि क्या गुवाहाटी में लॉकडाउन पूरी तरह से लगाया जाए। खैर, ये तो 15 दिनों में 50,000 लोगों के स्वाब टेस्ट के नतीजों पर निर्भर करेगा, लेकिन एक तरह से गुवाहाटी वासी खौफ में है। क्या कहेंगे? 15 दिनों में 50,000 टेस्ट जो सरकार बात कर रही है, उसके अलावा इस पर भी निर्भर करेगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे कि 17 विशेष गाड़ियां छात्रों को लेकर केरल से आ रही है, 3 ट्रेनें बेंगलोर से आ रही हैं और उसके अलावा जो रेगुलर जो ट्रेन सर्विस है वो चल ही रही है। तो इतनी भारी संख्या में बाहर के राज्य से लोग असम आ रहे हैं, उनके भी टेस्ट होंगे। तो अगर उन टेस्टों के नतीजे में बहुत ज़्यादा अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं, तब तो मैं समझता हूं कि सरकार के पास कड़े कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। जहां तक गुवाहाटी में सामाजिक संक्रमण की बात है, तो देखिए, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, पर एक अलग तरह की जिद न केवल गुवाहाटी वासियों में कहूँगा बल्कि पूरे भारत के लोगों में जिद देखी जा रही है। लोग अपने तौर तरीक़ों को बदलने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आप कहीं भी गुवाहाटी में जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, फैंसी बाजार है, आड़गांव है, कुमारपाड़ा है, एटी रोड, आप जाकर लोगों का मास्क बिहेवियर देखिए। आधे से अधिक लोग मास्क को दाढ़ी की तरह नीचे लगा के रखते हैं। आधे 20-30% लोग हैं वो मास्क तो लगा के रखते हैं किंतु नाक के नीचे रहता है, नाक ढकी हुई नहीं होती है। और बहुत कम लोग ही जो मतलब प्रिस्क्राइब्ड वो जो मास्क है उस तरह का मास्क लगाए हुए आपको मिलेगा। विश्वगुरु होने की हम बात कर रहे हैं। मार्च महीने से कोरोना के कैसे जाने लग गए, 4 महीने हो गए हैं, अभी तक तो हम मास्क लगाना नहीं सीख पाए हैं। दूसरी बात है, सरकार बार बार बोल रही है कि कोरोना लंबे समय तक चलेगा, लॉकडाउन इसका हल नहीं है, आप लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। स्वास्थ्य विभाग के लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, विशेषज्ञ बोल रहे हैं, पर आप देखिए बाज़ारों में अनावश्यक भीड़ है। किसी एक बंदे को या किसी महिला को अगर दिन में 1 बार बाजार जाना है तो 3 बार बाजार जा रही है, जबकि होना चाहिए कि उन्हें 7 दिनों का 6 दिनों का अपना सब कुछ समेट के एक दिन ही बाजार से घर ले जाना चाहिए। जब आवश्यक न हो तो घर से बाहर न महिलाओं को न पुरुषों को निकलना चाहिए, पर ऐसा दिख नहीं रहा है। लोग पहले की तरह ही घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का डर निकल गया, जबकि अभी उन्हें नहीं पता कि जो स्वास्थ्य विभाग है, जो विशेषज्ञ है, वो कह रहे हैं कि भारत में इसका पीक अभी आना बाकी है। जैसे कहते हैं ना कि अभी पिक्चर बाकी है वाली हालत है, तो अभी ये हालात है। तो अगर जब ये कोरोना और आगे बढ़ेगा, संक्रमितों की संख्या और बढ़ेगी, तब क्या हालात होगा, ये वास्तव में चिंतनीय बात है। लोगों को अपना बिहेवियर पैटर्न ठीक करना होगा और जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस हैं उनको मानना होगा। कोरोना के साथ अगर हम लोगों ने जीना नहीं सीखा तो गुवाहाटी में मैं क्या 60 या अगर 600 कंटेनमेंट जोन भी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ अभिजीत मजूमदार जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास आऊँगा। इससे पहले गुवाहाटी में तैयारियां तो चल रही है, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। डिब्रूगढ़ में क्या स्थिति है, इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवज्योति गोगोई, जो प्रभारी जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के डिब्रूगढ़ के हैं।
आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डिब्रूगढ़ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि गुवाहाटी में और अन्य जगहों की तो हम दिखा ही चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पहले से तो तैयारी करके रखा है। क्वारंटाइन वगैरह हम लोग जितना बना के रखा है उसी में हम लोग रख रहे हैं। वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम वेरी वेल एंड वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट द कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो। यहाँ पे जितने भी केसेस अभी मिले हैं 102 केसेस हम लोगों को मिले हैं और सभी लोग बाहर से ही आए हुए हैं। लेकिन दो से एक केस है जो गुवाहाटी से आया कल मिला पॉजिटिव हम लोगों को। वही केस के लिए हम थोड़ा चिंतित है। उसका जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है बहुत जोरदार से कल रात से चल रहा है। सभी लोगों को हम लोगों ने पिकअप कर लिया, उन लोगों को क्वारंटाइन में रखा है, वेरी होम क्वारंटाइन में वेरी स्ट्रिक्टली रखा है। उन लोगों का सैंपल भी आज कलेक्ट हो रहा है। आज कल शाम तक हम लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगा वेदर कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन किया है कि नहीं। एक बार मैं अगरतला से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी सुदीप नाथ से जुड़ेंगे। सुदीप नाथ, असम में स्थितियां ठीक नहीं हैं, काफ़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में असम के बाद सबसे ज़्यादा संक्रमित त्रिपुरा से है। तो फिलहाल आप कहाँ हैं और वहाँ की स्थिति क्या है? जी रंजीत, मैं इस वक्त अगरतला की भगत सिंह यूथ हॉस्टल की जो कोरोना केयर सेंटर है उसके सामने खड़े हूँ और आज भी इस कुछ लोगों को शायद डिस्चार्ज किया जाएगा ऐसा सूत्रों से पता चला है। और बाकी जितने आंकड़े हैं इस वक्त मैं आपको अभी भी मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल त्रिपुरा में पॉजिटिव केस 1079 इसमें एक्टिव है 764 ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका है 315 और एक का डेथ हो गया है। और आज भी शायद कुछ को छोड़ा जाएगा इस जगह पे, क्योंकि कल ही सीएम ने ट्वीट किया कि कुछ लोगों को जो फिलहाल एडमिटेड थे उनका टेस्ट किया गया और पॉजिटिव से नेगेटिव पाया गया। जी सुदीप, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभिजीत मजूमदार जुड़े हुए हैं। अभिजीत, हमने सोचा नहीं था कि गुवाहाटी में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य विभाग कहे, पुलिस प्रशासन कहे या संबंधित विभाग काफ़ी मेहनत कर रही है, बावजूद इसके गुवाहाटी में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है और कंटेनमेंट जोन में ही 62-63 ऐसे कंटेनमेंट जोन हैं जहां पे संक्रमित पाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले ये सूचित होना चाहिए कि जो टेस्ट हुआ जब से कोरोना आया तब से जब सब टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट कितना हुआ है, गुवाहाटी में कितना हुआ है। अगर टेस्ट ठीक ठाक होता तो उस टाइम ही पता चल जाता। मेरा जो आइडिया है, देखिए आप ही बोल रहे हैं अभी 50,000 टेस्ट होगा, तो आज जब कोरोना एक भयावह रूप ले लिया गुवाहाटी पे, इस टाइम पे टेस्ट तो करना ही होगा। किंतु ये अगर टेस्ट थोड़ा पहले से शुरू कर देता और इसका पहले से आपके अनुसार कितना पहले से? देखिए, रैंडम टेस्ट हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं, जब से कोरोना का भयावह हमारा असम में आया उस टाइम से एकदम स्टार्टिंग से आपको रैंडम टेस्ट होना चाहिए। और सेकेंड जो है, ये कितना टेस्ट किट है, कितना टेस्ट करना संभव है। अभी बोल रहे हैं हम 50,000 टेस्ट करेगा, अभी क्या, अभी तो फैल गया। आप देखिए 150 आदमी का टेस्ट कराया सारापट्टी में और 15 आदमी का कोरोना हो गया। तो ये टेस्ट अगर पहले हो जाता तब हम लोग और कोरोना का मुकाबला कर सकता। अभी तो घर घर में अभी देख रहा है गुवाहाटी का आधा से आधा एरिया कंटेनमेंट जोन हो गया। तो इस स्थिति अगर होगा तो अभी टेस्ट होने का बात मालूम चलेगा। तो एक तो एग्जाम्पल देखा जो 150 टेस्ट का बाद 15 आदमी को मिला, अभी अगर 50,000 का जगह अगर 5,000 टेस्ट भी होगा तो हमको लग रहा है कि गुवाहाटी हर जगह कंटेनमेंट जोन का अंदर में आ जाएगा। और एक बात है कि गुवाहाटी का जो आम पब्लिक है, हमारा साथी भी बोला,
ये बात तो ठीक बात बोला जी, ये लोग को भी जागृत होना चाहिए। अभी ये स्थिति है, हम लोग रेड जोन में ही है बोलना चाहिए गुवाहाटी का, तो इस टाइम आदमी का जब ज़रूरत होगा तब तो बाहर निकले। और आपका जैसे आप बाज़ार में जाओ देखेगा कोई पान पराग लेके थूक रहा है, कोई पान तामुल लेके थूक रहा है। तो ये सब आदमी का सख्त के सख्त अगर एक्शन नहीं लेगा। इस बात से तो सहमति रखता हूं कि सामाजिक व्यवहार में हमें सुधार की जरूरत है, लेकिन बहुत ही जरूरत है। और जो सैनिटाइज, जो पहले सैनिटाइज किया था, जब शुरू में जैसे होता है ना, कोई बच्चा, हम लोग जब छोटा था, एक तो नया साइकिल आने से, अरे साइकिल आए उसको धुलाई करता है डेली। तो इस टाइम कोरोना जब स्टार्टिंग हुआ तब देखा था जे बहुत अच्छा हो रहा है, उसका सैनिटाइजेशन भी गुवाहाटी में बहुत अच्छा हो रहा है, डेली हो रहा है। अभी कहाँ सैनिटाइजेशन हो रहा है। और एक बात आपका माध्यम से बोलना चाहता है, हमारा हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा शुरू से बहुत अच्छा काम किया, और उनका अभी तबीयत खराब है, भगवान से प्रार्थना करेगा जितना जल्दी हो उनको अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो बात है कि अभी हम समझता है जब थोड़ा लेट हो गया, पहले अगर असम प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अभिजीत मजूमदार का कहना है कि थोड़ा लेट हो गया, काम पहले थोड़ा शुरुआत करने में देर हो गई, पहले की जानी चाहिए थी, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं उस तथ्यों को बताता हूँ। क्रोनोलॉजी आप इवेंट देखिए, जब ये असम के अंदर में आप जब शुरू के दौर देखिए तो कहीं कुछ नहीं था, और कहीं से कोई लोग नहीं आ रहे थे, न रेल से आ रहे थे, न रोड से आ रहे थे, न वाटरवेज से आ रहे थे, सारी मूवमेंट्स बंद थी, लॉकडाउन था। अब जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संक्रमितों की संख्या जो बढ़ी है, वह जो बाहर से जो लोग आए हैं, हम कह सकते हैं कि जो भी वृद्धि हुई है प्राय 100% बाहर से लोग आए हुए लोगों ने किया। अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका तो टेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम उनको पहले ही आने के साथ साथ में ही एंट्री पॉइंट पे ही उसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर उनको हम नेगेटिव पाते हैं तब उनको होम क्वारंटाइन देते हैं, नहीं तो वैसे भी जनरली हम क्वारंटाइन में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या होटल में रख रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये कहना कि यह लेट हो गया है, सही समय पे नहीं हुआ है, ये पहले होता या ऐसे होता या वैसे होता, ये तो सारी चीज़ें जो है कैसल इन द एयर है। हाँ, मतलब हम हवा में बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार को जो उन्होंने खुद ही कहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया। वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, और हमारी सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने जो अच्छा काम किया है, तो फिर उसके अंदर में निगेटिव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए उनकी बातें जो हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हमारे विरोधी दल में है, इसलिए आलोचनात्मक रवैये के कारण ही वो ऐसा कह रहे हैं। और स्वाभाविक है कि आलोचना करना उनका आज के डेट में धर्म है, कर्म नहीं है। जी हाँ। अब मैं ये सोशल बिहेवियर के बारे में एक लाइन बोल दूँ कि देखिए, निश्चित रूप से आज जब कोविड आया तो शुरू में किस तरीके से लोगों के अंदर में सामाजिक जो है ये व्यवहार का एक परिवर्तन देखा गया, सोशल बिहेवियर चेंज हो गया था, और हम ये मान के चल रहे थे कि लोग जो है अपने व्यवहार में काफ़ी कुछ बदल चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे अब ये लॉकडाउन अनलॉक हुआ, धीरे धीरे परिस्थितियाँ सामान्य होती गई, तो लोगों ने अपने सामाजिक परिवर्तन जो हम कर चुके थे फिर वापस हमको उसी ट्रैक पे आ गए। तो निश्चित रूप से ये गंभीर एक जो है समस्या है, और चेतावनी भी है कि आने वाला समय जो है निश्चित रूप से बहुत ही चैलेंजफुल है। और इस चैलेंज का मुकाबला हम जो पहले जब कोरोना का आक्रमण हुआ और जो पहले लॉकडाउन 1 था 2 था, जिस तरीके से हम सामाजिक व्यवहार हमारा था, उसी सामाजिक व्यवहार में हमको जाना पड़ेगा, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना। जी हाँ, गुवाहाटी की स्थिति पर हमारे संवाददाता जयदीप हजारिका ने एक रिपोर्ट बनाई थी। वो अलग अलग कंटेनमेंट जोन में गए थे, कैसी स्थिति है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। खुद वे मौजूद थे कई इलाकों में। पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। गुवाहाटी में कंटेनमेंट जोन्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में गुवाहाटी में 20 नए कंटेनमेंट जोन्स का जो डिक्लेरेशन हो गया है। अब ऐसे हालत में गुवाहाटी में जो सामाजिक संक्रमण का जो डर है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन का डर जो है वो लोगों में बढ़ता जा रहा है। कल पिछले 24 घंटे में 20 नए कंटेनमेंट जोन के साथ 2 हॉटस्पॉट्स भी डिक्लेयर हो गए।
एक तो आपका लाल माटी है जो आपके साराभट्टी इलाके में पड़ता है, और दूसरा पान बाजार इलाके में स्थित जैन फार्मा। इन हालात को ध्यान में रखते हुए अभी गुवाहाटी में एक तरह से उत्तेजना है, चिंता है लोगों के बीच में कि क्या किसी तरह इस चीज़ को काबू में किया जा सकता है। लोगों में लॉकडाउन को वापस जो है रीइम्पोज करने के लिए मांग फिर से बढ़ी जा रही है। गुवाहाटी में अभी एक तरह से डर का माहौल है लोगों के बीच में। तो क्या इसके लिए आगे जाके लॉकडाउन इम्प्लीमेंट होगा, ये तो अब आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन ही तय करेगी। फिलहाल लोगों में डर का माहौल गुवाहाटी में बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन ब्रॉजन के साथ मैं जॉयदीप हजारिका, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए। तो जॉयदीप हजारिका, आज सुबह से ही वो अलग अलग कंटेनमेंट जोन में गए थे, लोगों से बातचीत की थी, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की थी और पुलिस के जवानों से भी बात की थी, कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों से भी बातचीत की थी, और उन्होंने जो नतीजा निकाला है कि लोग खौफ में हैं। प्रमोद तिवारी जी। खौफ में होना तो स्वाभाविक है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया है। कल से ही अफवाहों का बाजार गर्म है कि सरकार फिर से गुवाहाटी को लॉकडाउन के अंडर में ला सकती है। कल फैंसी बाजार के फ्रूट्स मंडी में, फल मंडी में शाम को अचानक अफरा तफरी मच गई कि सुबह से ही लॉकडाउन होने वाला है, और लोग जो भी उनके पास अवेलेबल स्टॉक था वो फैंसी बाजार की मंडी से उठा के कोई अपने घर ले गया, जिसको जहाँ जगह उपलब्ध मिली वो ले गया। इस अफरा तफरी के माहौल का कारण एक ये भी था कि इसके पहली बार जब फैंसी बाजार इलाके में लॉकडाउन दिया गया था तो प्रशासन की तरफ से वो इतना अचानक था कि जो लोग पेरिसेबल गुड्स में डील करते हैं, फल वाले हैं, आलू प्याज वाले हैं, उनको घंटे 2 घंटे की भी मोहलत नहीं दी गई, और उसका परिणाम में निकले कि करोड़ों का माल सड़ गया। माल तो सड़ गया, नुकसान तो हुआ ही। 21 दिन तक वो लॉकडाउन चला था, वो कंटेनमेंट जोन रहा था पूरा इलाका। उसके चलते वहाँ महामारी, वो जो दुर्गंध के चलते महामारी का खतरा भी फैल गया था। तो प्रशासन को ये अपना काम, स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, उसके अलावा प्रशासन को इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि बेवजह अफवाह न फैले। इसके लिए जनता को समय समय पर वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जाना जरूरी है। दूसरा, व्यापार वाणिज्य में बार बार कहता हूं कि हमारे यहाँ व्यापार वाणिज्य प्राथमिकता में बहुत नीचे के पायदान में आता है। अगर ऐसा नहीं होता, मुझे कल बताया गया कि फल के व्यापारी, आलू प्याज के व्यापारी कई बार डीसी के पास में गए, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें 2-4 घंटे की मोहलत दीजिए, हम सारा माल यहाँ से निकाल लेंगे। अगर इस तरह की बातें चली तो भविष्य में अगर सरकार लॉकडाउन की नौबत अगर आती भी है और व्यापारियों को, और जो जहाँ पर अभी हॉटस्पॉट इलाके बने हुए वहाँ के लोगों को ठीक तरह से विश्वास में नहीं लिया जाता, तो हमारी जो सप्लाई चेन है हो सकता है वो भी बाधित हो जाए। क्वारंटीन पॉलिसी की बात के ऊपर भी सरकार की पूरी कोशिशों के बाद भी कई जगह सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है, वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने भी उसके ऊपर सवाल उठाए थे। कई सवाल उनमें जायज़ भी है। मुझसे भी आज पूछा गया, दिल्ली में नाइजीरिया से मेरे एक रिश्तेदार आए हैं और वो बोल रहे थे कि दिल्ली में 7 दिन वो क्वारंटीन कर रहे हैं। असम में अगर जब वो पहुंचेंगे, उनका घर असम में है, वो नौगांव के पास कानपुर से ओरिजिनली, अभी गुवाहाटी में रहते हैं, तो क्या किया जाएगा। मैं एक पत्रकार होने के बावजूद उन्हें बतला नहीं पाया कि एग्जैक्टली क्वारंटीन पॉलिसी है क्या। एयरपोर्ट से आपको सौरसूजा स्टेडियम ले जाया जाएगा, वहाँ से आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा, होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा। आपको क्या ऑप्शन दिया जाएगा कि आप पेड क्वारंटीन अवेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो कितने दिन आपको पेड क्वारंटीन में रखा जाएगा, कब आपका टेस्ट होगा, कब आपको घर भेजा जाएगा, कितने दिन की आपके हाथ पर स्टैंपिंग होगी, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। होता क्या है, हर ऑफिसर, हर सर्किल ऑफिसर जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है, अपने अपने ढंग से नियमों को इंटरप्रीट करते हैं। अगर एक साथ 20 लोग आते हैं तो 20 लोग 20 अलग अलग तरीके से, या कम से कम 10 अलग अलग तरीके से क्वारंटाइन होते हुए दिखते हैं। किसी ऑफिसर के अंडर में जो आए वो अपने हिसाब से उनको चला रहा है, दूसरे ऑफिसर उनको अपने हिसाब से चला रहे हैं। ये सब हैजीनेस जो आ गई है पॉलिसी में, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, लोग आने शुरू हुए 20-25 दिन से। कल मिनिस्टर बता रहे थे कि, परसों बता रहे थे कि 1,70,80 हज़ार करीब लोग आए हैं। उन्हीं का अपना कहना था कि 6 लाख लोग असम आने के लिए एप्लीकेशन कर चुके हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी 25% लोग ही आए हैं। 25% लोग आने से हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमारी क्वारंटीन पॉलिसी है, अगर वो एक्सपोज्ड हो जाती है तो जब सारे के सारे लोग जब यहाँ आना चाहेंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी,
उसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। पर जिस लाइन पे, जिस धर्रे पे चीजें जा रहे हैं, चिंताजनक है। विजय गुप्ता जी, क्वारंटीन पॉलिसी एक्सपोज्ड होने की बात कही जा रही है। क्वारंटीन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन, वो बता रहे हैं कि अभी तक वो पत्रकार हैं और पूरी तरह से इसके बारे में वो आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने और हमारे जो उनके मातहत पीयूष हजारिका ने भी, दोनों ने और स्वास्थ्य विभाग ने भी ये सर्कुलर जारी किया था कि जैसे ही कोई क्वारंटाइन के लिए जैसे ही एयरपोर्ट पे या रेल पे आता है तो तुरंत वहीं पे उसके स्वैब टेस्ट की व्यवस्था, जैसे एयरपोर्ट में तो हमने बगल में किया है, वो होटल एक है वहाँ पे किरणश्री में किया है, वहीं पे स्वैब टेस्ट हो जाता है। उसके बाद उनको जो है होटल या इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में वहीं पे चार्ट बन जाता है, उनको भेज देते हैं। यहाँ जो है रेलवे के ऊपर में हम सर्वसराय में भेजते हैं, वहाँ स्वैब टेस्ट होता है, उसके बाद उनको होटल या इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। और कितने दिन के लिए 72 आवर्स ये मिनिमम रखा गया है कि अगर 72 घंटे के अंदर में रिपोर्ट आ जाती है या नहीं आ जाती, इन बोथ केस जनरली आ जाती है रिपोर्ट, कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है रिपोर्ट 72 घंटे में नहीं आई तो भी हम चेष्टा कर रहे हैं कि तुरंत उसको होम क्वारंटाइन कर दें। तो जब जैसे ही निगेटिव आती है हम तुरंत उसको कर देते हैं। पॉजिटिव आने से स्वाभाविक है कि उनको हॉस्पिटल जाना है, उनका ट्रीटमेंट करना है। तो क्वारंटाइन की जो ये प्रोटोकॉल है, जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सरकार ने है बड़ी व्यवस्थित रूप से इसको सुचारू रूप से चलाने का भरसक प्रयास किया है। कहीं कोई 1-2 अधिकारी अगर ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर में नज़र सरकार रखेगी और उसका जो है उसको एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़ न हो, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। और हम चाहते भी हैं कि किसी तरीके से किसी को भी कोई ट्रबल नहीं हो। बाहर से आ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर एक मानसिक दबाव है। अगर हम उनको क्वारंटाइन, सबके मन में कि कितने दिन के लिए हम क्वारंटाइन होंगे, हम कहाँ जाएंगे, ये स्वाभाविक प्रश्न है और उनके ऊपर एक मानसिक दबाव बनता है। इसलिए हम लोगों ने देखिए एयरपोर्ट से तो आने वाले यात्रियों को तो हमने बड़ी अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं, ट्रेन वालों को डील कर रहे हैं। कुछ दिन के लिए हमने तो अभी रोड बंद ही कर दिया है। और स्वास्थ्य मंत्री बार बार ये अपील कर रहे हैं कि अभी तक देखिए 1,93,147 लोग आ चुके हैं 4 मई के बाद में, और आना इसी तरीके से जारी रहेगा तो हम भी आशंका कर रहे हैं कि इस स्थिति जो है थोड़ी गंभीर हो सकती है। इसलिए जो जहां हैं वहीं रहें। उनके सुविधा के लिए हम लोग उनको पैसा भी भेज रहे हैं और वो उनको काम भी, अब जैसे जैसे एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही है तो सब लोग अपने अपने जगह में, सब जगह अपने काम में लग भी रहे हैं। और यहाँ के लोगों को भी हमने एक सर्वे करवाया है कि जितने लोग माइग्रेंट्स आए हैं, क्या यहाँ कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके उसी अनुरूप काम दिया जाए। आज भी मेरी मुख्यमंत्री से बात हो रही तो उन्हें कहा कि ऐसा हम सर्वे करा रहे हैं, आप लोग भी सर्वे करवाइए। जो लोग यहाँ काम करना चाहते हैं, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग ऐसे निकल के आए नहीं हम लोग जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये सारी काम जो है सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ हर विषय को, हर मुद्दे को संज्ञान में लेकर के उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति एक साथ में अगर ये इस तरीके का संक्रमण होगा और लोग जो है सामाजिक दूरत्व का पालन नहीं करेंगे, दूरी की पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, अगर मास्क लगाते भी चेहरे पर तो लटका के रखते हैं दाढ़ी नुआ जैसा, तो ये सब अगर अभिजीत मजूमदार, क्या आप विजय गुप्ता जी ने जो कुछ भी कहा उससे सहमति रखते हैं? देखिए, विजय गुप्ता साहब सीनियर लीडर है और जो बात बोला कुछ ठीक ही बात बोला, लेकिन एक बात सुनिए, हमको सिर्फ थोड़ा सा टाइम देगा, हम एकदम स्टार्टिंग से बोलना चाहता है। देखिए, हमारा साथ में हमारा दोस्त भी बैठा है, उनका बेटी भी आया, उनको एक बार पूछिए तो जो सब टेस्ट कितना रोज बाद रिपोर्ट मिला, उनका बेटी भी हमारा हिसाब से कोई होटल में था। तो इधर में जो शुरू में जो स्टूडेंट आया है वो लोग का सब टेस्ट का रिपोर्ट, मेरा पास जो रिपोर्ट है 4 रोज 5 रोज बाद मिलता है। और क्वारंटाइन सेंटर का बात बोल रहा है, देखिए हम लोग विरोधी है, विरोधी अगर आपको पॉइंट आउट नहीं करेगा तो कौन करेगा। क्वारंटाइन सेंटर में अब देखा है शुरू में जितना क्वारंटाइन सेंटर हुआ है, स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए एक का ऊपर एक वो कर रहे, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। उसीलिए क्या हुआ ना, बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी बीच में ऐसा हो गया जो आदमी लोग बाहर से आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर जाने के लिए डर लग जाता है, अरे क्वारंटाइन सेंटर जाने से ही तो हम लोग का कोविड-19 होगा। और एक बात सुनिए, पूरा इंडिया में कोविड-19 के लिए हर जगह गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है। वो लोग क्या कर रहा है,
बड़ा बड़ा जो नर्सिंग होम है वो लोग को लेके कोविड-19 का ट्रीटमेंट चालू किया। क्यों अभी बढ़ रहा है, अभी तो चाहिए ही। असम में कितना प्राइवेट नर्सिंग होम है उसका हिसाब कीजिए। गुवाहाटी में कितना है, कितना प्राइवेट नर्सिंग होम को अभी तक कोविड-19 का इलाज के लिए फिक्स्ड किया। अभी क्या कर रहा है ना, उधर में कर रहा है आपका खानापाड़ा फील्ड में। ये बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम में खानापाड़ा फील्ड में करने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, और उधर अभी बारिश का टाइम में आपका सांप बैंग ये सब आ जाएगा, तो वो लोग भी डरा हुआ है। तो क्यों अभी तक किसके लिए, किसका इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग होम को इस्तेमाल प्राइवेट नहीं अस्पतालों को किया? क्यों कोविड सेंटर नहीं बनाया जा नहीं रहा है? बना जा रहा है। इसका जवाब हम ढूंढेंगे, सभी से इस पर लेंगे और सरकार से भी जानने की कोशिश एक करेंगे। भी नहीं हालांकि लिया। सरकार ने प्राइवेट नर्सिंग होमों को दूसरे बीमारियों को इलाज के लिए एग्रीमेंट कर चुकी है। सरकार इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे मुद्दा में। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिजीत मजूमदार ये सवाल कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों या नर्सिंग होम को क्यों कोविड के इलाज के लिए सरकार अधिग्रहण नहीं कर रही है, ये पूछना चाहते हैं। विजय गुप्ता जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि जब हमने शुरू में आपने देखा होगा कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, हर हॉस्पिटल्स को किस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए जो है हमने नॉमिनेट कर दिया था कि भाई ये रोग होगा तो यहाँ जाएंगे, ये रोग होगा तो यहाँ जाएंगे, ये रोग होगा तो यहाँ तक जाएंगे। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेन कर गुवाहाटी के अंदर में जो 2-3 थे, उनको हमने कोविड के लिए ये किया था। और अभी जितने भी हमारे 12 जगह हमने तय कर लिया है कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के जो सब हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको हमने कोविड-19 बना के रखा है। अब सवाल यह कि जैसे जैसे आवश्यकता होगी उस अनुसार ही हॉस्पिटल को हम 1 दिन 2 दिन के अंदर में क्या है कि सारी व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। और हमको आज देखिए तो आज भी हमारे पास में एक्टिव केस 2000 ही है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि भाई 4118 जो है टोटल है। एक्टिव केस 2118 है, तो 2118 के लिए जो हमारे पास में सफिशिएंट व्यवस्थाएं हमारे पास में है। और जैसे ही हम ये अभी देख रहे हैं, हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से संक्रमण का जो है ग्रोथ हो रहा है, तो जैसे जैसे ग्रोथ होगा स्वाभाविक रूप से जितने भी हॉस्पिटल हैं, अभी एक देखिए नया हॉस्पिटल भी हमारा जो है ऑलरेडी चालू हो गया है, जो कि एकदम आप कह सकते हैं कि फुल्ली इक्विप्ड है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स का में तो ले लिया, देखिए हमारे यहाँ उसमें क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दूसरे रोगों के लिए उसको ऑलरेडी नॉमिनेट किया जा चुका है। अब दूसरे तरह के पेशेंट्स आएंगे तो हम कहाँ भेजेंगे? हमारी आवश्यकता प्राइवेट है ही नहीं। और प्राइवेट हॉस्पिटल का दूसरे जगह अगर आप हालत देखें दिल्ली में, तो आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि लोग जो हैं 15-15 लाख रुपया दे रहे हैं और एक दिन का 1 लाख 1.5 लाख रोज डिमांड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे यहाँ स्थिति नहीं, हमारे यहाँ कोई डिमांड नहीं कर रहा। मेरी बात सुनिए, आप प्राइवेट में जाने की आवश्यकता आज के डेट में नहीं है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। जब आवश्यकता आएगी तो जो दूसरे जगह की हालत नहीं है, जो दिल्ली की हालत है, वो ऐसी हमारी हालत नहीं, उसके लिए हम तैयार हैं। अभिजीत मजूमदार 4118 केसेस है। 4100 में एक वीक में अभिजीत मेरी बात सुन लीजिए, 4100 प्लस एक्टिव केसेस है, जिसमें से 1960 तो हमने किया डिस्चार्ज किया। और अब असम सरकार के अनुसार 5000 लोगों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था करने के लिए सफिशिएंट बेड है। देखिए रंजीत, हम एक ही बात बोलिए बोलना चाहता है गवर्नमेंट से, जे अभी तक एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों नहीं लिया? क्या आवश्यकता है? एक मिनट, हम बोलता है क्या आवश्यकता, वो भी बोलता है। अभी 4000 है, ये बीमार ऐसे है जो 1 वीक में 10,000 तक पहुंच जाएगा, भगवान ना करे, लेकिन ऐसे स्थिति होने वाला है। दिन में 2 बार देखते हैं कि सुनिए कितना बढ़ रहा है। ऐसे स्थिति है। तो ये स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या कोई प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप तो नहीं है? अगर नहीं है तो इमीडिएट तो पहले प्राइवेट आप एक हॉस्पिटल करेगा। आप जैसे खानापाड़ा में असम असम सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के साथ बातचीत प्रश्न को लेकर ऑब्सेस्ड हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष कह रहे हैं
कि अभी जरूरत नहीं है, फिर भी वो उसी बात को दोहरा रहे हैं। अच्छा, उसको उनका- पहले बोलिए उनका कितना obsession रोज है, में पर- आपका पर- बेटी का सॉफ्ट टेस्ट पर- हुआ? पर मैं जो वो मैं- बोलिए, पर मैं जो हम बताना चाहता हूँ, जनता सुनेगा तो मैं ये बताना soft test चाहता का हूँ। रिजल्ट कितना रोज में आता है, ये बात पहले बोलिए। उसके नहीं, बाद आप- वो बता चुके हैं कि पहले 5-6 दिन आप लगते बोलिए थे, ना, अब आपका 3 दिन तो लगता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हाँ, मेरे मामले में 6 दिनों में आया, पर अभी वो बता रहे हैं कि तीन दिन में आया। आगा छोड़ो में अभी 3 दिन में आ जाना, 72 आवर्स में हमने टेस्ट की अच्छा, व्यवस्था गुप्ता बढ़ा जी, दी है। मैं एक गुप्ता दूसरी जी, बात 12 जगह यहाँ कर दिया, खींचना पहले चाहता एक हूँ। जगह पहले एक जगह भी 12 जगह हम कर रहे हैं। मैं तो दूसरी बात के नहीं, ऊपर- नहीं, मैं एक बात और बात के सुनिए, ऊपर गुप्ता जी सबसे- का ध्यान खींचना चाहता हूँ। पहले जब कोरोना काल की शुरुआत हुई थी, तब हमारे मोबाइल में जो रिंगटोन आया करती थी, एक बुजुर्ग खांसते हुए कहता था, बताता था कि किस तरह सामाजिक दूरी रखनी है। आजकल कहा जाता है कि हमें कोरोना के रोगियों से नहीं, कोरोना से लड़ना चाहिए, और ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है कि कोरोना के साथ कोई स्टिग्मा जड़ित नहीं है। ये बीमारी खतरनाक इसलिए है कि इसका ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है, फिर भी एयरबोर्न नहीं है ये जो वायरस है। पर इसके विपरीत हमारा जो प्रशासन है, सरकारी तंत्र है, वो पूरी तरह से इसके विपरीत आचरण करता हुआ नजर आता है। और उसी का नतीजा है कि कई जगह कोरोना के पेशेंट्स को शमशानों में जलाने से लोग इनकार कर देते हैं। हमारे ऑन रिकॉर्ड हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कहना पड़ा कि असम की संस्कृति के विपरीत है। पर जो हमारा तंत्र का बिहेवियर है, कहीं से अगर एक कोरोना पॉजिटिव मिलता है, वहाँ एम्बुलेंस जानी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, पर जिस ढंग से साउंड करते हुए पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिस ढंग से घरों के बाहर में जाकर पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, मतलब सरकार अनजाने में, मैं समझता हूँ, कोई भी जानकर इस तरह का भय का माहौल नहीं क्रिएट करना चाहेगी। अनजाने में सरकार ने कोरोना को लेकर, वो मोबाइल एक बात बोलता है और सरकार का आचरण, सरकारी कर्मचारियों का आचरण, स्वास्थ्य विभाग के लोगों का आचरण उसके ठीक विपरीत नजर आता है। और उसके चलते हुआ क्या, कोरोना को लेकर एक अलग तरह का डर लोगों में पैदा हो गया। कोरोना मरीजों को कंटेनमेंट जोन होना बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है कि आपने पूरे इलाके को कंटेन कर दिया है कि वहाँ बाहरी लोग आना जाना न कर सकें, जिससे कि वो चेन टूट जाए। और उस करने का एक तरीका होता है। आपने इस तरह से एक माहौल क्रिएट कर दिया कि जहाँ से कोरोना निकल गया, वो अपराधी, उनमें उनके प्रति लोगों में एक भाव आ गया कि उन्होंने जैसे कोई अपराध किया है। किसी को कोरोना हो जाना या कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाना उस व्यक्ति विशेष का अपराध नहीं है, वो उसकी चॉइस नहीं है, उसके साथ कोई स्टिग्मा नहीं जुड़ा होना चाहिए। किंतु सरकारी तंत्र के बिहेवियर के कारण आज असम में न चाहते हुए भी ये हो रहा है। नहीं, इसमें सरकारी तंत्र की बात नहीं। देखिए, मैं वो बताऊं, ये तो एक तरह से सोशल इविल है। जिस बात की तरफ आप उल्लेख कर रहे हैं, ये सामाजिक बुराई है। मैंने देखा अभी उल्लूबाड़ी शमशान घाट पे वहाँ के लोगों ने प्रतिरोध और परिवाद पर इस तरह का किया कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जब कोरोना का एक पेशेंट वहाँ पे एक्सपायर्ड होने के बाद जब वहाँ लेके गया उसकी अंतिम क्रिया के लिए, तो लोगों ने उसका घेराव करके प्रतिवाद, धरना प्रदर्शन, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, रात भर वहाँ खड़े रहे। शासन प्रशासन के बाद जो आप कह रहे हैं, शासन प्रशासन में उनको माइक लेकर के समझा रहे हैं कि भाई ये जो है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसके बाद से कोई संक्रमण की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इस 100 का जो है अंतिम संस्कार करेंगे, जलाएंगे और यहाँ से फैल के आपके घर में जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। शासन प्रशासन के कहने के बावजूद, बड़ी मुस्तैदी के साथ बार बार कहने के बावजूद, लोगों के दिमाग में ये क्या चीज़ का, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक बुराई हम कहेंगे, इसको सोशल इविल कहेंगे, कि लोग एकदम इकट्ठा हो गए, मानने को तैयार नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से सरकार क्या करे? सरकार संवेदनशील होकर के हर चीज़ों को बड़े ही संवेदना के साथ विचार कर रही है, विमर्श कर रही है, और हम चाहते हैं कि सबका हमें सहयोग मिले। अब ये के एक्शन को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। आप इस बात आज को मानिए कि सरकार, देखिए, देश में- सरकार का देश या में सरकारी दूसरी जगह- तंत्र का, सरकार और सरकारी तंत्र का प्रयास यही रहता है कि हर चीज स्मूथ हो। अब स्वाभाविक रूप से आपके साथ या कहीं और किस तरह की घटनाएं कहीं यदाकदा देखने को मिलती है, ये निश्चित रूप से इसमें कहीं कहने स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि अगर हमारा सरकारी तंत्र, सरकार नहीं, सरकारी तंत्र जो है कहीं ये गफलत में या ना समझी में ऐसा चीज़ें करता है, तो उनको इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो समाज में मैसेज जाएगा। इस बात से मैं सहमत हूँ। एक बात लेकिन और, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता चाहूंगा हूँ आपका कि एक समाज, बात और कि कोरोना के जो केसेस मिल रहे हैं, या कोरोना एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। अगर किसी को आपको होम क्वारंटीन करना है और आसपास के लोगों को आपको बताना है कि इस घर के लोग बाहर न निकले, ये बात सुनिश्चित कीजिए, वहाँ स्वास्थ्य विभाग के लोग जा सकते हैं। सायरन बजाती 3 गाड़ियां जाने से एक माहौल कोरोना को लेकर, आप मेरी बात को समझने के शायद प्रयास नहीं कर रहे हैं, एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जिस घर को कंटेनमेंट कर दिया गया है, जिस घर के बाहर लोगों को होम क्वारंटीन का एक पोस्टर चिपका दिया गया है,
पुलिस वाले वहाँ सायरन बजाते जाते हैं, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ जाती हैं, लोगों से बोलते हैं, लोगों में बिना मतलब एक भय का माहौल क्रिएट हो जाता है। और वही भय जब कंसोलिडेट हो जाता है तो बिल्कुल बुल्लू हम बड़ी इस जैसी पर घटनाएं चर्चा घटती कर है चुके हैं। गुप्ता जी। भय का माहौल तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेके भी है। डिब्रूगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभारी जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के। गुवाहाटी में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते एक आतंक का माहौल है, क्या डिब्रूगढ़ में भी ऐसा ही कुछ सामने आया है? क्या वहाँ भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन सामने आने की बात कही जा रही है? स्वास्थ्य विभाग के पास क्या इन्फॉर्मेशन है? एक केस मिला है, मैंने पहले बताया आपको कि एक केस है जो कल हम लोगों को पॉजिटिव मिला। वो गुवाहाटी से आए हुए थे, वो आए हुए थे 7 को। असम में हम लोगों का ये गुवाहाटी से अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलर को हम लोगों ने क्वारंटाइन नहीं किया था, अलाउ नहीं था, इसीलिए नहीं किया था। तो लेकिन हम लोगों का जो सर्वेलेंस सिस्टम्स था वो वेरी एक्टिव था। उनको सर्वेलेंस में लिया गया। उन्हें जब मेडिकल में भर्ती हुए थे फीवर के लिए, तुरंत हम लोगों ने उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया था ताकि उनका फ्लू लाइक सिम्टम्स था उस दिन 13 को। तो 14 को हम लोगों का रिजल्ट मिल गया, वो पॉजिटिव है। लेकिन ये चिंतित है हम लोग, वो आए थे 7 को। 9 को एक डॉक्टर को, लोकल डॉक्टर को उन्हें दिखाया था। उसका बाद 9, 10, 11, 12, 13 इन 4 दिन में वो शायद किसी को दिया हो इन्फेक्शन। इसीलिए हम लोगों ने कल रात से आज तक पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है तो फाइंड आउट करने के लिए उतने जितने भी लोगों के साथ कांटेक्ट में आए हों। तो उन लोगों का सैंपल आज ले जा रहा है, आज सुबह से। उन लोगों का टेस्टिंग आज होगा सारा रात। कल शाम तक हम लोगों को मिल जाएगा रिजल्ट कि कोई संक्रमण हुआ कि नहीं। तो डिब्रूगढ़ में भी आशंका बनी हुई है सामाजिक संक्रमण की। और हमारे साथ सुदीप नाथ अगरतला से बने हुए। सुदीप, क्या कहेंगे? बाहर से लोगों का लौटना जारी है। असम की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जताई जा रही है। आपके वहाँ कैसी स्थिति है? देखिए, बाहर से लोग तो आ रहे हैं, उन लोग को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। और बाकी जिन जिन लोगों के उनके कांटेक्ट में ना आए, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है। और फिलहाल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जितने सारे लोग बाहर से आएंगे सबका स्वाब टेस्ट किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था कि पहले सिर्फ 5 में 1 का स्वाब टेस्ट किया जाता था। और अपोजिशन का ये भी आरोप था कि त्रिपुरा में ऑलरेडी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये मानने को तैयार नहीं है। हम लोग कुछ ऐसा केसेस भी देखा है कि उन लोगों का कोई ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि उन लोग किसी ना किसी तरीके से जो पॉजिटिव है उन लोगों से मिला हुआ है, कभी मिल चुका है। उसके कारण से उन लोग को कोरोना ट्रांसमिशन हुआ और पॉजिटिव आया है। डॉक्टर नवज्योति गोगोई अगरतला से हमारे सहयोगी सुदीप नाथ ये बता रहे थे कि बाहर से लौटने वाले लोगों के चलते जो है खतरा बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग वहाँ पे अच्छी काम कर रही है। आपके लिए भी चुनौती है क्योंकि हर रोज़ बाहर से ट्रेन पहुँच रही है। स्वास्थ्य विभाग को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चैलेंज है, वेरी बिग चैलेंज। डिब्रूगढ़ में 3 जो रीजनल सेंटर्स है, वी आर कैटरिंग स्क्रीनिंग ऑफ शिवसागर, Tinsukia, Lakhimpur, Dhemaji, and Arunachal also, other state. So it's a big challenge for us. Daily thousands of people are coming, 6 flights, 5-6 trains, and there's so many cars and buses on the roads. And it's a big challenge we are facing, but we are still, our workers are very, they're giving their 100% effort. They're doing their best they can. We are giving 100% to check out, try to find out is there anyone leaking in to the society having been positive. ये जो ड्रिल हम लोग कर रहा है, ये जो कोशिश कर रहा है, ये इसके लिए हम लोग का पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। अगर पब्लिक का सपोर्ट सही है, पीपल आर मेंटेनिंग द डिस्टेंस, मेंटेनिंग दिस यूनिवर्सल प्रोटेक्शन फॉर एनी रेस्पिरेटरी इलनेस, सिंपल इलनेस, तो हम लोग इस कोशिश में हम लोग कामयाब रहेंगे।
डॉक्टर नवज्योति गोगोई, आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि आप बहुत व्यस्त है, पूरे डिब्रूगढ़ शहर की स्थिति को आप देख रहे हैं। सेना के जवान संक्रमित हुए हैं और एक की मौत की भी खबर रही है, तो सेना जवान जो संक्रमित हुए हैं इसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, एक सेना के जवान का मौत हुआ है। ये ऐसे हुआ है, उन सेना के जवान का जो कोरोना पॉजिटिव था, ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग था। वो सेना के जवान कल उन्हीं सेना के सामने के डॉक्टर से हमारा बहुत समय 1 घंटा तक डिस्कशन हुआ है, तो पता चला ही वॉज एडमिटेड एज अ केस ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। उन्हीं का ब्रेन में बहुत ज़्यादा हेमरेज हुआ था, उस भर्ती हुआ था हॉस्पिटल में। उन लोगों में 3 पॉजिटिव पाए गए थे, वो भी उन लोगों का साथ पॉजिटिव था, लेकिन उसका हाइपरटेंशन था, वेरी सीवियर हाइपरटेंशन था, पहले से ही डायबिटिक थे, वो ब्लीडिंग के वजह से वो भर्ती हुए थे। लेकिन आजकल जो चल रहा है हॉस्पिटल में, अगर कोई मरीज डॉक्टर देख रहा हो उनको कंटिन्यूसली फिजिकली, तो उनको टेस्ट किया जाता है स्क्रीनिंग के लिए, ताकि स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित रहे। उसी तरीके से उनको टेस्ट किया रहा तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। बट हम लोगों ने जो देखा उनका हिस्ट्री, हम लोग को लगता है वो कोरोना की डेथ नहीं है, वो ही डाइड ड्यू टू सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवज्योति गोगोई, प्रभारी जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिब्रूगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने एक बात कही कि लोगों का सहयोग अब जरूरी हो गया है। अभिजीत मजूमदार, कैसे लोग सहयोग कर सकती है सरकार के साथ? देखिए, लोगों को सहयोग करना ही पड़ेगा, क्यों ये बीमारी महामारी है, ये बीमारी पूरा दुनिया में है, ये नहीं है जैसे इंडिया में है, पूरा दुनिया में है। इंडिया में नहीं, ये बातें हम जानते हैं। अच्छा, अभी असम में लोग कैसे स्वास्थ्य विभाग के साथ या सरकार के साथ सहयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, आम आदमी को स्वास्थ्य विभाग के साथ वो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात आपको मालूम है क्या नहीं, ये थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जब एक कोरोना बीमार स्टार्ट हुआ उस टाइम क्या बोला था, जो स्वास्थ्य कर्मी है और जो डॉक्टर है 7 रोज काम करने का बाद वो लोग को नेक्स्ट 7 डेज क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा, जो नर्स और टेक्नीशियन है वो लोग को भी। उसीलिए हमारा स्वास्थ्य मंत्री इधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बोला जे ताज होटल को होम क्वारंटाइन में लिया हुआ है। पहले भी आप देखा था, जो डॉक्टर, एक मेडिकल का डॉक्टर, एक डेंटिस्ट का डॉक्टर, जो दोनों को आप कोरोना अटैक हुआ, कोविड-19 हुआ, वो दोनों क्वारंटाइन सेंटर में नहीं था। लेकिन ये पहले एक बार भूल हुआ। सेकंड, आप देखिए, आप थोड़ा पता कीजिए, जो मेडिकल कॉलेज का 2 टेक्नीशियन दोनों को कोविड-19 हुआ। वो लोग का जब इंटरव्यू लेने के लिए गया, वो लोग को पूछा था जब आप लोग क्वारंटाइन सेंटर में था, बोला नहीं, हम लोग तो होम क्वारंटाइन में है, घर से आना जाना कर रहा है। तो इस टाइप का बहुत डॉक्टर घर से आना जाना कर रहा है, क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जा रहा है। जब इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया और इतना कोरोना के लिए गवर्नमेंट भी खर्चा कर रहा है, तब क्यों डॉक्टर लोग, नर्स लोग और टेक्नीशियन को एकदम बाउंड क्यों नहीं कर रहा है जे क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा? सिर्फ ताज होटल से नहीं, ताज होटल में कितना जगह है, बाकी भी डॉक्टर लोग के लिए स्पेशल, और जो उनका साथ में जो टेक्नीशियन और नर्स लोग के लिए क्वारंटाइन सेंटर करना पड़ेगा। कि वो लोग को अगर कोविड-19 हो गया तब तो आम जनता तो डर जाएगा, और इसीलिए तो वो लोग के लिए भी आपको। अभिजीत मजूमदार, आप हमेशा, आपने मुझे कहा कि आपको जानकारी होनी चाहिए। हम हर रोज़ ये सुबह से शाम तक ये न्यूज़ चलाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं, कितने डॉक्टर क्वारंटीन में है, कौन पॉजिटिव पाया गया है, कौन नेगेटिव पाया। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, मैं इसलिए चुप रहा कि आप कुछ नया बताने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए सुन रहा था कि आप कुछ नया बताने वाले हैं। ये प्रक्रिया जो है 7 डेज वर्क और 7 डेज क्वारंटीन का, ये आज भी जारी है। आज भी जारी है तो नहीं है, इसीलिए तो टेक्नीशियन को जो कोविड-19 हुआ है वो बोला हम क्वारंटाइन में नहीं था, वो तो डायरेक्ट बोला
वो तो इंटरव्यू में बोला। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि कोविड-19 में सामाजिक हमारा नहीं है, सामाजिक कितना बिहेवियर डॉक्टर कैसा है? होना चाहिए, ये बोलिए नहीं ना, नहीं, कितना नर्स है, कितना टेक्नीशियन है? लोगों को सरकार की किस तरह मदद करनी चाहिए, तो हम सारे लोगों से तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर व्यापार की बात हो गई, इकोनॉमी के बारे में बात हो गई, किंतु हमारे समाज का, इस सोसाइटी का ही एक सेक्शन ऐसा है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो स्कूल। सरकारों के कहने के बावजूद हमारे समाज का एक अंग स्कूल, उनका प्रशासन भी, वो लोग अपनी मनमानी जारी रखे हुए हैं। सीबीएसई की मैट्रिक की एग्ज़ाम अभी तक पूरी नहीं हुई है, एग्ज़ाम की डेट आई हुई है। प्राइवेट स्कूलों ने 11वीं में एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। 11वीं में एडमिशन ले रहा, वहाँ तक तो ठीक है, वो लोग ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी ले रहे हैं पूरे साल का वसूल। पूरे साल, पिछले नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। आज एडमिशन आप लीजिए और आप अप्रैल से फीस दीजिए। अप्रैल में तो मैट्रिक की एग्जाम भी खत्म नहीं हुई थी। एक्शन क्यों नहीं ले रहा है गवर्नमेंट? वही तो मैं तो बता सकता हूँ, मैं तो सरकार में हूँ नहीं कि मैं एक्शन लूँ। तो गवर्नमेंट को तो विजय गुप्ता जी, बोलने से नहीं होगा, विजय गुप्ता जी मेरे immediate साथ में action लेना है, पड़ेगा। सीनियर लीडर है, पार्टी के उपाध्यक्ष है, उनके मार्फत से मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, क्या मनमानी कर रहे हैं हम सारे जानते हैं। उनकी मनमानी को भी इस कोविड काल में उनके ऊपर अंकुश लगाए जाने के लिए सरकार को ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। वे लोग सीधे तौर पे मैं उन पर इल्ज़ाम लगाना चाहूँगा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अभिभावकों को लूट रहे हैं। और फ्री में जमीन लेके सब गवर्नमेंट से जमीन लेके बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया। जब बंद पड़ा है, जब सारा ये कुछ बंद पड़ा है, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज किस बात एक का? गंभीर मुद्दा है। सरकार को इस पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं एडमिशन वगैरह, और मैंने तो इस पर तो बहुत बड़ा अभी सोशल मीडिया पर जो डिबेट हो सकती है। जी हाँ, ये अलग विषय है। लेकिन अभिजीत मजूमदार, मैंने आपसे ये पूछा था कि इस महासंकट में सरकार के साथ जनरल पब्लिक कैसे सहयोग कर सकती है? देखिए, जनरल पब्लिक को तो सहयोग करना ही पड़ेगा, जैसे और एडुकेटेड होना पड़ेगा जनरल पब्लिक को। और जैसे एक फ्लैट है, जैसे हम फ्लैट में रहता है, हमारा आसपास में फ्लैट का आदमी को मालूम है जो हमको बाहर में नहीं थूकना है। लेकिन ऐसे भी बहुत आदमी आता है, जैसे लिफ्टमैन है, जैसे काम करने वाला है, जैसे सफाई कर्मचारी है, वो लोग को थोड़ा सा जागृत होना चाहिए। जैसे हम जब हमारा घर से निकलता है, देखता है 2-4 छोटा ग्रोसरी शॉप है, हम जब देखते हैं वो लोग मास्क नहीं पहन के है, हम डरता है। आपको मास्क पहनना पड़ेगा, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेना ही होगा। विजय और गुप्ता जी, गवर्नमेंट को थोड़ा सख्त कदम लेना सरकार की पड़ेगा। एक वाक्य में कहूँगा कि आलोचना के लिए, सरकार की आलोचना करने की प्रवृत्ति भी अगर हम छोड़ दें तो वो भी कोरोना काल में सरकार को एक सहयोग होगा, लड़ने में मदद करेगा। ऐसा है रंजीत जी, देखिए सारी बातें हो रही हैं बहुत अच्छी दिशा में और अच्छे सार्थक ये जो है संदेश भी आ रहा है। करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि हमें घर से जब आवश्यकता हो तभी नहीं निकले, और अगर आवश्यकता है तो ना निकल रहे हैं तो मास्क जो है वो पूरा एकदम नाक और मुंह पूरा कवर हो, और सामाजिक दूरी का पालन करें, और हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह बार बार हाथ धोए, लोगों से दूरी बना कर रखें। क्योंकि देखिए ये जो है ना बीमारी नहीं है, अभी एक नया रिसर्च आया है कि हम ज़्यादा बोलते हैं तो पार्टिकल्स जो है ये जो है संक्रमण होता है, ये 1000 पार्टिकल्स यदि आपके शरीर में जाएगा तब होगा, जबकि अगर किसी सरफेस पे हाथ रखते हैं तो 20-25 आता है। इवन उन्होंने कहा कि हाथ मिलाने से भी वो 50-100। तो हम ज़्यादा जो बोलते हैं लोगों के साथ में, तो जब बोलेंगे तो उससे से पार्टिकल्स निकलते हैं। इसलिए हमारा मुख बंद रहे और सामने वाले का मुख बंद रहे तो निश्चित रूप से क्या है, अब कोरोना से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो सामाजिक दूरत्व हम रखें, और हम मास्क, हम जब भी बाहर निकले मास्क पहने और हाथ को बार बार 10 बार धोएं, और इम्यूनिटी को भी हम बढ़ावें, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि ये अपना ख्याल हमें स्वयं करना पड़ेगा। अब सरकारी तंत्र से जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं वो सही जगह पे देखिए। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, व्हाट्सएप हैं, फेसबुक्स हैं, ट्विटर हैंडल हैं। घर के बच्चे आजकल मैं देखता हूँ कि 99% बच्चे जो है ये सब ट्विटर हैंडल करना, अधिकारियों तक अपनी बात को डायरेक्ट पहुंचा देना, व्हाट्सएप कर देना और फेसबुक में उसको देखना, ये सब करने से क्या होता है कि कम से कम सरकार को इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। और जनता सहयोग करेगी, दोनों मिलकर सरकार हो, जनता हो, अलग राजनीतिक दल हो और समाज के विभिन्न वर्ग हैं, सभी लोग मिल करके जुल करके हम इसका मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब। जी हाँ, बिल्कुल। अभिजीत मजूमदार आखिरी पड़ाव पर है, जनता सहयोग करेगी, और विजय जी कह रहे हैं कि विपक्ष को भी सहयोग करना होगा।
किस तरह से किया जा सकता है? अंतिम पड़ाव पे है, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, हम सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं बोल रहा है, विपक्ष को भी करना पड़ेगा और आम जनता जिसका जितना कैपेसिटी है, हम एक प्रपोजल दे रहा है जे सपोज मेरा कुछ कैपेसिटी है, जिसका कैपेसिटी नहीं है वो लोग को मार्क्स वितरण कीजिए, कम से कम 25 प्रॉमिस कीजिए कि हाँ हम इंडिया का जनता है, हमारा सामर्थ्य है, 25 मार्क्स हम जिसका समर्थन नहीं है उसको देना चाहिए। भारतीय जनता ऐसा पार्टी 50 करके लाख मास्क जो है कल से लेके निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी किया, कांग्रेस भी किया, हम भी किया। हमने हम बोला सब बताएं, सबका आपका अपील सबसे है कि सभी लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। 25-25 करके इसीलिए मैंने कहा कि 50 लाख मास्क जो हम कल तब ये भी चेन सिस्टम हो इस जाएगा। पर भी हम विजय जी ने चर्चा एक करेंगे। बहुत अच्छी बात 50 लाख कही। मार्क्स जो है, आखिरी कमेंट आपसे ले विजय रहे जी ने हैं। एक बहुत अच्छी बात कही। मास्क बिहेवियर की बात जब मैं कर रहा था तो एक बात भूल गया, लोग मास्क लगा के रहते हैं और जब बातचीत करते हैं तो उसको हटा देते हैं, जबकि बातचीत में रेस्पिरेटरी सिस्टम से जब वो जो पार्टिकल्स विजय जी ने कहा निकलते हैं, वही सबसे ज़्यादा संक्रमण करते हैं, हानिकारक होते हैं। तो कम से कम जब बातचीत करें तो मास्क को पूरी तरह से लगा के रखें, चेहरा पूरी मास्क तरह को cover जिंदगी रखें, का हिस्सा हिस्सा बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को जिंदगी का सैनिटाइजर हिस्सा को जिंदगी का बनाएं, हिस्सा सैनिटाइजर को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। और और ये नैतिक शिक्षा- लॉकडाउन में ढील के बाद में जो सड़कों के किनारे फिर से दुकानें खुल गई है, मैं चाहता हूं कि उनकी रोजी रोटी भी चले, पर कहीं ऐसा न हो कि उन लोगों के कारण संक्रमण फैले। इसके ऊपर भी लोगों को भी और प्रशासन को भी जी हाँ, नजर रखनी बिल्कुल। चाहिए। जी हाँ, कार्यक्रम में आज जो सार्थक इस चर्चा में सार्थक बात सामने आई, ये है कि सामाजिक व्यवहार में बदलाव और सार्थक बदलाव लाना होगा, क्योंकि गुवाहाटी में जिस तरह से सामाजिक संक्रमण की बात सामने आ रही है, डिब्रूगढ़ से आ रही है और अगरतला से भी विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार तथ्यों को छिपा रही है, वहाँ भी सामाजिक संक्रमण का दौर शुरू हो चुका है। हम इससे तभी जीत सकेंगे जब हम अपने सामाजिक बिहेव को चेंज करेंगे और व्यक्तिगत रूप से प्रयास करेंगे। मुद्दा में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।